महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। अमरावती के सौदागरपुरा इलाके की 19 वर्षीय फाजिला जबील मोहम्मद जुबैर की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार शादी के बाद फाजिला नागपुर के गुरियानगर मोमिनपुरा स्थित अपने ससुराल में रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल में उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। फाजिला ने कई बार फोन कर अपने पिता और भाई को परेशान किए जाने की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि 15 मई को फाजिला ने अपने पिता को आखिरी बार फोन कर कहा था, अब्बू मुझे जल्दी अमरावती ले जाओ। इसके कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से लड़की को अटैक आने की सूचना दी गई। जब परिजन नागपुर पहुंचे तो फाजिला का शव सफेद कपड़े में लिपटा मिला और जल्द दफनाने की सलाह दी गई। परिजनों के मुताबिक शव को अमरावती लाने के बाद नहलाते समय उसके गले पर चोट और निशान दिखाई दिए, जिससे उनका शक और गहरा गया। इसके बाद बड़ी संख्या में रिश्तेदार नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की। 17 मई को नायब तहसीलदार टीना चौहान और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया। इसके बाद जिला सामान्य अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में गला दबाने या दम घुटने की आशंका जताई गई है। मृतका के भाई ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी देवर की पत्नी गर्भवती होने के कारण मायके गई हुई थी और इसी दौरान देवर मृतका पर गलत नजर रखता था। इस संबंध में फाजिला ने फोन पर अपने भाई को जानकारी भी दी थी। मामले में तहसील पुलिस स्टेशन ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति मोहम्मद जुबैर, देवर मोहम्मद इरफान मोहम्मद जलील और ससुर मोहम्मद जलील उर्फ संजू पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 12 बजे के बाद 1 बजे हमारे को उसके पड़ोसियों को कॉल आता कि तुम्हारे बहन को हार्ट अटैक आया करके, उससे मौत हो गई करके। उसके बाद हम 3 बजे यहाँ से निकले। हम सुबह में वहाँ पहुँचे, हम भाग गए तो हमको ना मिलन दिए, ना कुछ करन दिए, ना मेरे बहन के पास मेरे को जाने दिए, ना मेरे साथ जितने लोग आए थे उनको जाने दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाए, हमको जान से मारने की धमकी दिए। और उसके बाद हमने जब उनसे बड़ी मिन्नतों से इससे हमने जब डेड बॉडी मांगे तो उनकी मांग थी कि हम तुम्हारे को डेड बॉडी देते, लेकिन गुसल करके देते, कफन पिना के देते, तुमने ले जाना है वहाँ जाके दफना देना, ऐसा उन लोगों ने बोला था। फिर भी हमने बोले थे नहीं, गुसल हम करेंगे, हम हर चीज़ हम करेंगे, हमको सिर्फ दे दो। और उन्होंने बड़े कसम खा के दिए थे कि हमने उसको हार्ट अटैक आया। हम जब यहाँ लाए, फिर उसको जब लेडीज़ लोग नहला रहे थे, गुसल दे रहे थे, उसके टाइम हमने देखा कि उसके गले पर फांसी के फंदे के निशान है कि उसको ऐसा गला घोट के मार दिए। उसके जो पैर का नाखून था वो भी निकला हुआ था। उसके बाद कल सुबह हमारे को वो वीडियो बताए, हमने इससे पहले ले जाकर उसको तस्वीर कर दिए थे, दफना दिए थे। हमको जब उसकी वीडियो मिली तो फिर हमने नागपुर गेट पुलिस थाने में 4 जनों के खिलाफ FIR लिखा है, जिसके अंदर पहला उसका पति शेख जुबैर, दूसरा उसका जेठ जो कि जिसके ऊपर हमको ज़्यादातर शक है इरफान, और उसका ससुरा संजू पटेल और शेख जलील, और उसकी जेठानी जो कि मेरे बहन को बहुत टॉर्चर करती थी। और इन लोगों का कहना था कि हमने उसको दहेज बहुत कम दिए और दहेज के नाम पर उन्होंने मेरे बहन को बहुत टॉर्चर करे और उसको उन लोगों ने मिलकर मार दी। घटना से आधा घंटा पहले आपकी बहन से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? हाँ, उसने उस बातचीत में यही बताया कि ये लोग मेरे ऊपर जुल्म कर रहे, ये लोग मेरा जेठ मेरे को मार देगा। उसने यही बताया कि उन्हें रोते रोते बहुत यही बताया कि ये लोग उन लोगों से उसको जान का खतरा है। मेरा नाम मोहम्मद आवेज़ है, मुस्लिम भाई। क्या बर्ताव था उसका? जेठ का उसका बर्ताव ये था कि उसका कहना था कि जेठ उसको गंदी नज़र से देखता। और प्रशासन से क्या मांगा? बोलो। मेरे प्रशासन से ये मांगा है कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ बहुत गलत हुआ है, जो उसके साथ हुआ है उसको उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने उसके साथ ये काम किया है उन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये उनका साथ दिया है वो ये छुपाने में सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने हमको जान से मारने की धमकी दी थी उन लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी प्रशासन से ही मांग है, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। आपल्या पुढच्या हद्दीमध्ये एक विवाहित मुलीची मृत्यू झाला आणि प्रकरण हे अतिशय चिघळलंय, नागरिकांनी सत्ता व्यक्त केलाय, काय प्रकार? सदर प्रकरण असे आहे, फाजिया जमील मोहम्मद जुबैर व 19 वर्ष, राहणार सौदागरपुरा, नागपूर गेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतली ही 19 वर्षाची मुलगी आहे। तिचे लग्न 25 जानेवारी 2026 रोजी नागपूर येथे मोमिनपुरा येथे देण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर तिला त्रास असल्याबाबत वारंवार ती घरी आई वडील किंवा भाऊ यांना कळवित असे, परंतु दिनांक 15
मे 2026 रोजी 00:20 वाजता तिच्या भावाला तिचा फोन आला, मृतकाचा, जे फाजीला जबीन आहे, तिचा फोन आला की मला खूप टॉर्चर करत आहेत सासरवाडीचे लोक दहेज देण्याच्या कारणावरून, आणि त्यामुळे मला एका अर्ध्या तासात मला मारून टाकतील अशी माहिती त्याच्या भावाला कळवली. त्यावरून त्यांनी पुन्हा 1 वाजता फोन आला त्यांच्या घरी की शेजारचे लोक यांनी कळविले की आपल्या मुलीला अटॅक आलेला आहे अशी माहिती दिली असता यांनी सकाळी त्या ठिकाणी नागपूर येथे सकाळी पोहोचले. घरी पोहोचल्यानंतर त्या ठिकाणी जी फाजीला जबीन आहे तिला पूर्ण अंत्यविधीची तयारी सासूरवाडी लोकांकडून चालू असल्याबाबत त्यांनी कळवलं. त्यावेळेस त्यांचं वाद झालं की आमची मुलगी आहे, आम्ही आमच्या अमरावती या राहत्या घरी आम्ही अंत्यविधी करू असे कळवून तात्काळ अमरावती येथे त्यांनी ॲम्ब्युलन्सद्वारे घेऊन आले. सदरची माहिती त्यांनी अशी दिली की ही मुलगी, या मुलीला अटॅक आलेला आहे, आपण ॲम्ब्युलन्सद्वारे तशाच पद्धतीने न्यायचं आणि तसंच तिचा अंत्यविधी करायचा असे कळविल्याने ते थेट अमरावती येथे घेऊन आले. अमरावती येथे घेऊन आल्यानंतर तिची जे अंत्यविधी करण्यापूर्वी तिला आंघोळ घालताना एक महिला, 1-2 महिला जवळ होते. त्यांनी पाहिलं की गळ्याभोवती काहीतरी उघरण दिसत आहे. त्याची काहीतरी कोणीतरी व्हिडिओ काढले. व्हिडिओ काढल्यानंतर त्यावेळी घरच्यांना ही माहिती दिली किंवा नाही याची माहिती नाही, परंतु घरच्यांनी असं कळवलं की ही माहिती दिलेली नाही. पण नंतर अंत्यविधी झाल्यानंतर पुरल्यानंतर ही बातमी व्हिडिओ जो झाला व्हायरल झाल्यामुळे एक दुसऱ्याकडे समाजात गेलं. त्यानंतर त्यांना लक्षात आलं की हे हा प्रकरण काहीतरी सासूरवाडी लोकांकडून तिचा घातपात झालेला आहे असा त्यांना संशय आला. त्यावरून त्यांनी नागपुरी गेट हद्दीत राहत असल्या कारणाने त्यांनी आमच्याकडे न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. त्याबाबत आम्ही याबाबत सर्व खात्री करून या ठिकाणी त्यांची एक तक्रार घेतली आणि त्यावरून ED या अकस्मात मृत्यू अनैसर्गिक मृत्यू या सदराखाली गुन्हा दाखल केलेला या सदराखाली अकस्मात मृत्यू दाखल केलेला आहे. आणि त्याचा पुढील पत्रव्यवहार हे सदरचे प्रेत यांच्या धर्म रीतिरिवाजाप्रमाणे, मुस्लिम धर्म रीतिरिवाजाप्रमाणे पुरलेलं होतं. ते पुरलेलं प्रेत उकरण्याकरिता आणि पुढील कारवाई करण्याकरिता याला कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याखाली ती प्रक्रिया पूर्ण पार पाडत असते. त्यावरून आम्ही त्यांना पत्र दिले. पत्र दिल्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी